नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 6 और प्रश्नावली 6D का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के सभी क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 9th की मैथ के लिए। जो स्टूडेंट क्लास 9th की मैथ से थोड़ा कमज़ोर हैं, जिन्हें क्लास 9th की मैथ नहीं आती है, तो इस वीडियो को जरूर शुरुआत से लेकर के इन तक देखें। आपको इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है उसको मैं स्लाइड पे लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये रहा आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें बोला जा रहा है कथन एक त्रिभुज का एक कोण 180 अंश का है। कथन एक त्रिभुज का एक कोण 180 अंश का है, सत्य है या असत्य है। तो देखिए ये कथन आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं हो सकता जिसका एक कोण 180 अंश का हो सके। क्योंकि आप कोई भी त्रिभुज बनाइए, देखिए मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ चित्र को। जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाना स्टार्ट किया, ध्यान से समझिए। इधर मैंने मान लेते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे ड्रा किया। ये देखो एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया, चाहे ऐसे ड्रा कर दीजिए चाहे जैसे। तो यहाँ पर देखो ये त्रिभुज जब मैंने ड्रा किया तो इसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो 180 डिग्री का हो। मतलब सभी एंगल 180 डिग्री से कम ही होंगे, 180 से ज़्यादा कोई भी एंगल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री का जो कोण होता है वो एक सीधी रेखा होती है, परंतु त्रिभुज में ऐसा संभव नहीं है। तो ये वाला कथन हो जाएगा असत्य। फर्स्ट में हो जाएगा हमारा असत्य, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रखा है एक त्रिभुज के, अच्छा इसको मैं स्लाइड पे लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2, चलो मैं स्लाइड पे लगाता हूँ। 2 में बोला गया है एक त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:3 का अनुपात है, तीनों कोणों की माप बताइए। कोई त्रिभुज है, तो मैं इसी चित्र से आपको समझाता हूँ। इसी चित्र से इसमें मान लेते हैं ये वाला कोण 1 है, ये मान लिया x मान लिया, और ये वाला मान लिया हमने, और इसको भी हमने मान लेते हैं 2x, क्योंकि अनुपात दे रखा है। यहाँ पर अनुपात दे रखा है 1:2:3 दे रखा है। अतः हम इसको मान लेंगे x, इसको मानेंगे 2x, इसको मान लेंगे 3x। ठीक है, इसको x और इसको मान लिया 2x और इसको मान लिया हमने 3x। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। हमें ज्ञात है लिखना त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का, तीनों अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल, थोड़ा रुक जाओ साइड से, तिरछा से चले। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कोण, इसको कोण ए मानेंगे और इसको कोण बी मानेंगे, इसको कोण सी मानेंगे। अतः हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए को हमने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पर रख देंगे x। कोण बी को माना है 3x, तो 3x, और इसको माना है 2x, तो 2x बराबर 180। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x 180। तो देखिए x बराबर 180, यहाँ पर लिखते हैं 180, देखें 180/6, 6×6=18, यानी x बराबर हमारा आ गया कितना, 30। x का मान कितना आ गया है, 30। ठीक है, जब x का मान 30 ज्ञात हो गया है तो इन सभी कोणों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। x का मान 30, मतलब पहला कोण हो जाएगा 30 डिग्री का, फिर दूसरा कोण है 2x, यानी 2×30 का, तो पहला 30 का और दूसरा हो जाएगा 60 का, और तीसरा जो है 3x यानी 90 का हो जाएगा। ये इसके सभी कोण हो गए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड होता है सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैंने स्लाइड पे लगा दिया है, जिसमें बोला जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। तो मैंने स्लाइड पे लगा दिया क्वेश्चन नंबर थर्ड को, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। एक त्रिभुज के प्रथम दो कोणों का योगफल
108 डिग्री है। तो पहले मैं चित्र को बना लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, इसको ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है। ठीक है, चित्र हाँ अब क्लियर दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें ये पहला कोण मान लिया हमने, और ये दूसरा कोण मान लिया, और ये तीसरा कोण मान लिया। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है प्रथम दो कोणों का योगफल, यानी प्रथम दो कोण मतलब पहले और दूसरे का योगफल जो 108 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 108 डिग्री, ये दिया है। फिर जो है अंतिम दो कोणों का, तो अंतिम दो कोण यही तो हो जाएंगे 2 और 3, इनका योगफल कितना दे रखा है 132 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर है 132 डिग्री। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब इसे थोड़ा और हम सॉल्व करते हैं। यदि हम इसे लिख दें कोण 3 प्लस कोण 2, कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर 132 डिग्री। अब इसको मान लेते हैं समीकरण हम 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग देखते हैं, इसको लिखेंगे समीकरण 1 हमारा दे रखा है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 108 डिग्री प्लस कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर 132 डिग्री। ठीक है, अब हम एक कार्य करते हैं, जो है एक पद कटना चाहिए तो घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर निशान बदलते हैं, ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का, ये वाला भी माइनस का हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस का। अब देखिए ये प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर बचा कोण 1 और माइनस का निशान है, तो माइनस का कोण 3 बराबर 108 से जब 132 जाएगा तो माइनस का 24 बचेगा। ठीक है, अब देखिए कोण 1 माइनस कोण 3 का मान हमें कितना मिल गया, जो है कोण 1 प्लस माइनस कोण 3 का मान हमें यहाँ से मिल चुका है कितना, जो है 24 डिग्री माइनस का। यदि हम एक कार्य करें, हमें ज्ञात है, अच्छा इसको हमें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी फिलहाल, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पॉइंट हम और भी तो लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री का होता है, और कोण 1 और 2 का मान, भाई 1 और 2 का मान कितना दे रखा है 108 डिग्री, कोण 1 प्लस कोण 2 का मान 108 डिग्री दे रखा है। तो समीकरण 1 से हमने यहाँ पर 108 डिग्री रख दिया, प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अच्छा इसको मत करना, इसको मत करना, थोड़ा इसको मत लिखना। तो देखिए कोण 3 बराबर हमारा आ गया 108, सॉरी 108, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इस लाइन को हटा देते हैं। कोण 3 बराबर 180 माइनस 108 डिग्री, 108। तो देखिए 180 से जब हमारा 108 जाएगा, 180 से, तो कोण 3 बराबर हमारा आ गया 72 डिग्री, अर्थात कोण 3 का मान हमें 72 डिग्री मिल गया। अब यही कोण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, कोण 3 बराबर 72 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण हमारा 2 क्या है, कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर, देखिए समीकरण दूसरा हमारा क्या दे रखा है, कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर 132 डिग्री है। तो कोण 3 का मान 72 डिग्री निकला है, प्लस का कोण 2 बराबर 132 डिग्री, तो कोण 2 बराबर 132 माइनस का 72 डिग्री हो गया। तो देखिए कोण 2 बराबर हमारा कितना आ गया, कोण 2 बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ पर 3 इधर चला गया, 3 और 3 ये चला गया, यहाँ पर हमारा कितना चाहिए 172 से, देखिए 2 से 2 गया 0, 13 से 7 जाते नहीं, 13 से 7 चले जाएंगे, तो 13 से जब 7 जाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 6 बचेगा। ठीक है, तो ये कोण हमारा आ गया 60 डिग्री का। अब कोण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे कोण 2 का मान समीकरण 1 में
रखने पर कोण 2 बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, इसकी हमें जरूरत नहीं थी फिलहाल, जो है हमने आपको बता दिया था ऐसे। कोण 1 को हम ऐसे रख देंगे, कोण 2 की जगह पर रखेंगे 60 बराबर का 108 डिग्री, तो कोण 1 बराबर 108 माइनस का 60 डिग्री, तो कोण 1 बराबर हमारा कितना आ गया, कोण 1 का जो मान आ जाएगा देखें कोण 1 बराबर हमारा आ जाएगा 48 डिग्री। एक 60 आया है, एक 48 आया है और एक हमारा 72 आया है। इन सभी के मान हमें ज्ञात हो गए। कोण 1 का मान यानी ये वाला 48 डिग्री का है, इधर देखें, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। और एक कोण 2 हमारा 60 डिग्री का है और ये वाला कोण हमारा 72 डिग्री का है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, चित्र में यदि a माइनस बी 15 डिग्री और b माइनस सी 15 डिग्री, तो ए बी सी के मान ज्ञात करो। तो पहले हम चित्र को यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, ये हमने त्रिभुज ड्रा कर लिया। तो ये हमने त्रिभुज ड्रा कर लिया, ठीक है, इस प्रकार। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि कोण ए, प्रथम शर्त में दे रखा है कोण ए माइनस कोण बी बराबर 15 डिग्री दे रखा है, और क्या दे रखा है, कोण बी माइनस कोण सी बराबर 15 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अच्छा, हम लोगों को ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इन सभी का मान हमें 180 डिग्री प्राप्त हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इधर देखें ध्यान से समझिए। यदि हम यहाँ से समीकरण 3 से हम किसी का एक का मान निकाल लेते हैं, यदि हम कोण ए का मान निकालना चाहें, मान लेते हैं कोण ए का मान हम निकाल रहे हैं समीकरण 1 से, तो कोण ए बराबर आ जाएगा 180 माइनस का कोण बी भाई उधर जाएगा और माइनस का कोण सी। ये समीकरण जो है ए का मान निकला है समीकरण 1 में रखने पर, लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा ये वाला है, कोण ए माइनस कोण बी बराबर 15 डिग्री। तो कोण ए का मान हमारा कितना है, कोण ए का जो मान निकला है 180 माइनस का कोण बी माइनस का कोण सी माइनस कोण बी बराबर 15 डिग्री। अब देखिए ये हमारा 180, इधर देखें, जब हमारा 180 उधर जाएगा, 180 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूं, चलो, तो देखिए यहाँ पर ये कोण बी यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का, तो माइनस का 2 कोण बी हो जाएगा, माइनस का कोण सी हो जाएगा, और इधर 15 माइनस का 180, तो माइनस का 2 कोण बी माइनस का कोण सी बराबर हमारा 165 माइनस का आ गया, ठीक है। अब हम एक कार्य करते हैं, माइनस चिन्ह इधर कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस चिन्ह जब कॉमन लेंगे तो 2 कोण बी प्लस का कोण सी बराबर माइनस का 165 आ गया। ये दोनों कट गए माइनस माइनस, तो कोण बी, तो कोण जो है यदि हम कोण 2b प्लस कोण सी बराबर 165 डिग्री, यदि हम यहाँ से एक कोण का किसी एक का मान निकालते हैं, कोण सी का मान हम यहाँ से निकालते हैं, तो देखिए कोण सी बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 165 माइनस का 2 कोण बी आ गया। अब यही कोण सी का मान हम उठा करके वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण 2 में। कोण सी का मान समीकरण 2 में रखने पर कोण सी का मान लिखेंगे, कोण, तो
चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। पहले कोण सी का मान लिखेंगे, कोण सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, कोण बी, इधर देखिए कोण बी माइनस कोण सी बराबर 15 डिग्री है, और कोण सी का मान कितना निकला है, कोण सी का मान है x जो है कोण बी को तो ऐसे रखना है, कोण सी के स्थान पर हमें क्या लिखना है, देखिए माइनस में है 165 माइनस का 2 कोण बी बराबर 15। तो यहाँ पर कोण बी माइनस का चिन्ह बाहर, तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 165 हो जाएगा और प्लस का 2 कोण बी हो जाएगा बराबर 15। तो देखिए यहाँ पर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 3 कोण बी हो जाएगा और ये वाला 15 प्लस 165, तो 3 कोण बी बराबर 180। तो कोण बी बराबर 180/5, सॉरी 3 3 1 3 3 18, तो कोण बी बराबर हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। कोण बी का मान कितना आया है, 60 डिग्री। अब देखिए कोण बी का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, ध्यान से समझिए, कोण बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोण बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या, इधर देखिए यहाँ पर देखो, ये कोण ए माइनस कोण बी बराबर 15 डिग्री है, तो कोण बी का मान हम रखेंगे 60 डिग्री, तो कोण ए और यहाँ पर माइनस का 60 डिग्री बराबर 15 डिग्री, तो कोण ए बराबर हमारा आ गया 75 डिग्री। अब कोण ए का मान हमें फाइंड आउट हो गया है, तो कोण ए का मान जब फाइंड आउट हो गया तो यही ए का मान, और हमें निकालना है भाई, ए का निकल चुका है, बी का, अब सी का मान निकालना है, तो कोण बी का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे कोण बी का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए कोण बी का मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो कोण बी के स्थान पर इस वाले समीकरण में देखिए यहाँ पर रखेंगे 60 डिग्री माइनस का कोण सी बराबर का 15 डिग्री, तो माइनस का कोण सी बराबर आ गया 15 माइनस का 60 डिग्री, तो माइनस का कोण सी बराबर माइनस का 45, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो कोण सी बराबर हमारा आ गया 45 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कोण ए बराबर हमारा कितना है, कोण ए बराबर जो है 75 डिग्री है, कोण बी बराबर है हमारा 60 डिग्री, कोण सी बराबर है 45 डिग्री। ये सभी कोणों के मान हो गए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है फोर्थ सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को दे रखा है यहाँ पर, एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल 100 डिग्री तथा अंतर 30 डिग्री है, तो त्रिभुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करो। तो पहले हम चित्र बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर चित्र बना लेते हैं छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल चित्र की जरूरत भी नहीं है, परंतु हम बना देते हैं जिससे समझ में आ सके, क्योंकि चित्र से थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आ जाता है। चलो तो ए और बी और सी माना गया है। तो पहले पॉइंट में दे रखा है दो कोणों का योगफल, मान लेते हैं ए और बी का जो योगफल है, माना कोण ए प्लस कोण बी बराबर जो दे रखा है कितना है, 100 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 100 डिग्री। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर हमें 100 डिग्री प्राप्त हो जा रहा है। और बोल रहा है इन दोनों का जो अंतर है भाई, इन दोनों का जो अंतर है कोण ए माइनस कोण बी जो दे रखा है वो है 30 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण हम 2। अच्छा, एक पॉइंट हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। इसको मान लिया समीकरण हमने 3। अब हम एक कार्य करते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी का मान रख देते हैं। ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है, तो ए प्लस बी के स्थान पर रख देंगे हम 100 डिग्री प्लस का कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 माइनस का 100 डिग्री, अतः कोण सी बराबर हमारा आ गया 80 डिग्री।
अब देखिए कोण सी का मान हमें फाइंड आउट हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से हम बात करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से समझे। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 100 डिग्री है। कोण ए माइनस कोण बी बराबर 30 डिग्री है। तो देखिए हम यहाँ पर जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर 2 कोण ए बराबर हमारा 130 डिग्री आ गया। तो कोण ए बराबर 130/2 अर्थात 65 डिग्री। कोण ए का मान हमें प्राप्त हो गया। कोण ए बराबर 65 डिग्री प्राप्त हो गया। जब कोण ए का मान 65, इधर देखिए 65 डिग्री, इसके पश्चात कोण ए का मान हम समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे कोण ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान समीकरण 1 में हम रखते हैं। तो देखिए कोण ए का मान इस वाले समीकरण में, समीकरण 1 माना दे रखा है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 100। कोण ए का मान 65 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया, प्लस कोण बी बराबर 100 है। तो कोण बी बराबर 100 माइनस का 65, तो कोण बी बराबर हमारा आ गया 35। ठीक है, कोण बी बराबर कितना आ गया 35। अब हम कह सकते हैं, अतः इसमें जो तीनों कोणों का जो मान होगा, कोण ए बराबर है हमारा, कोण ए बराबर 65 डिग्री है। कोण बी बराबर कितना है, कोण बी बराबर है जो है 35 डिग्री है। कोण सी बराबर है हमारा 80 डिग्री। इन सभी कोणों के हमने मान फाइंड आउट कर लिए हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, ध्यान से समझें। एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 से अधिक नहीं हो सकते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 से अधिक नहीं हो सकते हैं, तो मतलब तीनों कोणों का मान 60 से अधिक कब नहीं हो सकता है। तो यहां पर एक पॉइंट में लिख सकते हो, यहां पर स्टेटमेंट में क्या लिखना है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 से अधिक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में सिद्ध में किसी त्रिभुज में तीनों कोण 60 से अधिक जब नहीं होंगे, जब वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर एक फिगर के अनुसार जो है प्रदर्शित भी कर सकते हैं। देखिए इधर एक समबाहु त्रिभुज ऐसे बना लेना छोटा सा, और आराम से इसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, इसको A, इसको B, इसको C, यहाँ पर भी x हो जाएगा, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। क्यों? ये समबाहु त्रिभुज, ये वाली सभी भुजाएं आपस में क्या है, हमारी बराबर है। बस इतना ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, तो मैं इसको लगाता हूँ स्लाइड। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। तो चलो इसको लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि निम्न कोणों के समद्विभाजकों के मध्य कोण 135 डिग्री है। तो बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए, तो मैं इसको यहाँ पर चित्र पहले बनाता हूँ, क्योंकि चित्र से ही हम लोग ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को समझेंगे। त्रिभुज कैसा हमारा, समकोण त्रिभुज है, तो हम समकोण समद्विबाहु बनाते हैं।
समद्विबाहु बनाने से थोड़ी हमारी जो है समस्याएं आसान हो जाएंगी, समझ गए। तो इसीलिए हम समद्विबाहु बनाते हैं, समकोण भी बनाएंगे और समद्विबाहु भी बनाएंगे, ठीक है। समकोण एवं समद्विबाहु, समकोण एवं समद्विबाहु। तो ये देखिए समकोण एवं समद्विबाहु बना दिया, ठीक है। ये हमारा समकोण भी है और समद्विबाहु। मान लेते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं, या हम चलो इन दोनों भुजाओं को हमने क्या किया है, बराबर माना है, या इन दोनों भुजाओं को हमने, ठीक है, इन दोनों भुजाओं को हमने क्या किया है, बराबर माना है। तो ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का बन ही रहा है। अच्छा, ए इसको मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लेना। तो लिखना ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण और भी बराबर होते हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी हमारे बराबर हैं। तो कोण ए बराबर कोण सी के हो जाएगा। अतः हमने इसको भी x मान लिया और इसको भी हमने x मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है इन दोनों के समद्विभाजक, तो समद्विभाजक हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, समद्विभाजक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैंने ये समद्विभाजक यहाँ पर खींच दिया, ठीक है, और इसका एक समद्विभाजक हमने यहाँ पर ये खींच दिया, ये देखो ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी से ही बात करते हैं, त्रिभुज एबीसी से, ए बी सी से। त्रिभुज एबीसी से हमें ज्ञात है तीनों त्रिभुजों के, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। और क्वेश्चन में कोण बी बराबर समकोण दे ही रखा है, और कोण ए को भी हमने x माना है, कोण बी को भी x माना है, क्योंकि इन दोनों को बराबर मान लेते हैं x, ठीक है। कोण ए के स्थान पर भी x रख दिया, कोण बी के स्थान पर 90 डिग्री और कोण सी के स्थान पर भी x बराबर का 180 डिग्री। तो 2x बराबर हमारा आ गया 180 माइनस का 90 डिग्री, तो 2x बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर हमारा 45 आ गया, ठीक है। x का मान यहाँ पर 45 प्राप्त हो गया। तो ये इसका पूरे का मान इतने का, यहाँ से समझे, इतने पूरे कोण का मान जो प्राप्त हुआ है, यहाँ से इतने का मान 45 डिग्री, और इधर इतने का भी देखें ध्यान से समझिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग। चलो अब मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इससे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए तभी आपको बैक करके, और इतने का भी मान हमारा 45 डिग्री आ गया है। क्यों? क्योंकि कोण ए और कोण सी दोनों को x माना था, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी क्या है 45 डिग्री। और कोण ए का समद्विभाजक यहाँ पर लिखेंगे, कोण ए का समद्विभाजक, ए का, इसको मान लेते हैं बिंदु O। कोण ए का समद्विभाजक OA है, समद्विभाजक क्या है, OA है। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे भैया, तो हम कह सकते हैं कोण COA बराबर, तो कोण CAO देखो ऐसे ये वाला कोण, ठीक है, 180 डिग्री CAO, और कोण हमारा ये वाला कोण CAO और OAB बराबर होगा OAB। ये समद्विभाजक है और हमें ज्ञात है ये पूरा कोण 45 डिग्री का है, तो इसका आधा 22.5 डिग्री होगा, अर्थात ये वाला कोण, ये दोनों कोण हमारे 22.5 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम इधर देखते हैं, ये भाई हमारा कोण ACB बराबर, कोण ACB बराबर, अभी देखो यहाँ पर कोण C का मान ज्ञात किया था, कोण ACB बराबर 45 डिग्री है। इसका समद्विभाजक यहाँ पर लिखेंगे, इसका समद्विभाजक
सम द्विभाजक ओसी है, ओसी है, तो हम कह सकते हैं कोण ACO बराबर, कोण ACO बराबर कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, आधा है ना, इतना कोण भी ये वाला इतना कोण 22.5 डिग्री का होगा, 22.5 डिग्री का, और ये इतना कोण ये वाला भी 22.5 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों कोणों का मान 22.5 डिग्री मिल चुका है। अब हम त्रिभुज AOC से, त्रिभुज AOC से हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोण ACO, ये वाला कोण देखो, ये पूरा कोण, कोण ACO, कोण ACO प्लस कोण COA प्लस कोण OAC बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण ACO देखिए, ACO इधर ACO इसका मान 22.5 डिग्री दे रखा है, 22.5 डिग्री, और COA इसका तो मान हमें ज्ञात ही करना है, प्लस OAC इसका मान भी 22.5 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 45 प्राप्त हो जाएगा, 22.5 45 हो जाएंगे, प्लस COA बराबर 180 डिग्री। तो COA बराबर 180 माइनस का 45, तो COA बराबर हमारा 135 डिग्री आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था कि ये वाला कोण 135 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 8 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है चित्र में TRS का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए, x के पदों में ज्ञात करना है, साथ ही PQR के तीनों कोणों का माप, तीनों कोणों की माप भी ज्ञात करनी है, मतलब इसका x के पदों में मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा चित्र बना रखा है इस प्रकार, देखिए तो मैंने चित्र को पहले ड्रा करता हूँ। यहाँ पर ये हमने चित्र को ड्रा कर दिया, चलो ड्रा नहीं कर दिया, ड्रा कर रहे हैं भाई, कहते कुछ और हैं बोलते कुछ और हैं सर जी आप, चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे, और ये एक यहाँ पर भी एक रेखा खींची गई है। ठीक है, इस प्रकार का हमारा चित्र बनाया गया है। यहाँ पर बिंदु P माना गया है, ये बिंदु Q माना गया है, और ये बिंदु R माना गया है, ये T माना गया है, और यहाँ पर यस माना गया है, और यहाँ पर ये 3.5 यक्स है, और ये हमारा 1.5 है, 1.5 यक्स दे रखा है, यक्स है सॉरी, यहाँ पर 1.5 यक्स है, और ये वाला जो है इतना कोण 4.5 यक्स है, और ये इतना जो कोण है 4 यक्स दे रखा है। तो इतना कोण तो हमें ज्ञात करना है यक्स के पदों में, यक्स के पदों में ज्ञात करना है इसका मान, यक्स के पदों में। ठीक है, और इन सभी का मान हमें माप ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले त्रिभुज PQR से हम बात करते हैं। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR से हमें ज्ञात है इन सभी का योगफल 180 डिग्री होता है। हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, तीनों
अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल, कोणों का योगफल, योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण P, ये वाला कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण Q प्लस कोण R, ये इतना लिया है, इतना कोण, इतना, ये वाला P इतना और ये वाला ये इतना, ठीक है। तो कोण इन सभी का मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण P का मान दे रखा है कितना, 4x है। कोण Q का मान 3.5x है। कोण R का मान 1.5x है, बराबर 180 डिग्री। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 4x और इन दोनों को जोड़ने पर हमें 5x प्राप्त हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 9x बराबर हमारा कितना आ गया, 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर हमारा आ गया है 180/9, 9 दूनी 18। तो x बराबर हमारा प्राप्त हो गया 20 डिग्री। x का मान कितना प्राप्त हो गया, 20 डिग्री। तो कोण Q हमारा क्या, देखिए यहाँ पर दे रखा था कोण P बराबर, कोण P बराबर 4x दे रखा था, कोण P बराबर 4x है। तो इसका मान हो जाएगा 4 गुणे x का मान 20 अर्थात 80 हो जाएगा, ठीक है। अब कोण Q बराबर दे रखा था, कोण Q बराबर था हमारा 3.5x, 3.5x बराबर का है कितना, 3.5x और 3.5x, तो 3.5 गुणे 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, लगभग में हमारा आ जाएगा 3.5x है और 20 है। तो यहाँ पर में प्राप्त हो जाएगा 20 या 60 यानी 70 डिग्री। कितना प्राप्त हो जाएगा, 70 डिग्री, 35 दूना 70। अब इसका मान 1.5, कोण R बराबर दे रखा था 1.5 x, तो बराबर 1.5 गुणे 20, तो 15 दूनी हमारा 30। इसका मान हमें प्राप्त हो गया 30 डिग्री, ठीक है। यानी इन सभी के मान हमें फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हमें ज्ञात करना है इस वाले कोण का मान। तो देखिए यहाँ पर अब थोड़ा मैं दूसरे कलर को यूज करता हूँ, इस कलर से। देखिए ये पूरा कोण, कोण 1 2 3, भाई ये तीनों 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हम रचना से लिखेंगे, रचना से, रचना से, रचना से, ठीक है। तो रचना से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, 1.5x ये वाला एंगल इतना। तो मैं दूसरे कलर से यूज करता हूँ जिससे आपको बेटर तरीके समझ में आ सके। इतना एंगल, ठीक है, इतना 1.5x प्लस का 4.5x, ये इतना एंगल है, इतना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक और प्लस का, अब इसका तो मान हमें ज्ञात करना है x के पदों में, इसी का मान। तो हम इसको मान लेते हैं y, ठीक है, इसको y मानेंगे। क्यों y मानेंगे, क्यों, क्योंकि यदि हम x मान लेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे ना भैया, बराबर 180 डिग्री ये हमारा बन रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एक सीधी लाइन है ना, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6x प्लस का y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर हमारा आ गया 180 माइनस का 6x, और इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर समझेंगे, y बराबर 180 माइनस का 6 और x का मान 20 डिग्री, तो 20 डिग्री रख दिया। तो y बराबर 180 माइनस का 120, तो y बराबर हमारा आ गया कितना, 60 डिग्री। परंतु हमें x के पदों में लिखना है, तो x के पदों में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, x का मान कितना दे रखा है, x का मान 20 है, तो 20 से हम भाग दे देते हैं, 20 से x के पदों में लिखने के लिए x से, तो x बराबर दे रखा है 20 हमारा दे रखा है, ये हमें ज्ञात है, ज्ञात है। तो ये वाला जो हमारा y बराबर हो जाएगा, y बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 20। इस वाले को देखो ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 20। तो y बराबर 3 और 20 किसके बराबर है, x के बराबर। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, तो y बराबर हमारा आ गया 3x, अर्थात इस वाले कोण का मान जो होगा 3x हो जाएगा,
ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कोण ABC और कोण BCA के अर्धक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण BOC बराबर 90 + 1/2 कोण A। तो पहले चित्र को बना देते हैं, बड़ा सिंपल सा भी क्वेश्चन है थोड़ा। यहाँ पर मैंने इस चित्र को ड्रा कर दिया, ठीक है। थोड़ा चित्र को हम सही से बनाएंगे। टन चलो भाई, ओके। इसको मान लिया A और इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। यहाँ पर हम एक जो लंबार्धक, इनके जो लंबार्धक दे रखे हैं, इनके भाई अर्धक दे रखे हैं, तो अर्धक को दूसरे कलर से ड्रा करते हैं भाई। ये देखो बड़ा प्यारे प्यारे से अर्धक दोनों हैं। अरे वाह भाई वाह, इसको भी हमने अर्धक बना दिया। चलो भाई अर्धक बन जाओ तुम भी, ये भी बन गया अर्धक, ठीक है। ये अर्धक हैं दोनों। तो यहाँ पर बिंदु O माना गया है और यहाँ पर देखिए इसको हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण BOC जो है वो 90 + 1/2 कोण A के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से हमें ज्ञात है, यदि हम इसको कोण A ही माने और इसको मान लेते हैं x, इसको कोण हमने x मान लिया, कोण B बराबर x मान लेते हैं, या हम लिखें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यदि हम यहाँ से कोण A का मान निकालें, देखिए थोड़ा, हाँ, यदि हम यहाँ से कोण A का मान निकालें तो कोण A बराबर हमारा आ जाएगा 180 माइनस का कोण B माइनस का कोण C, ठीक है। ये कोण A का मान में यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब देखिए ये जो कोण ABC का अर्धक है, यहाँ पर हमें ज्ञात है, लिखेंगे कोण ABC का अर्धक OB है। कोण ABC का अर्धक OB है, OB है। तो हम कह सकते हैं कोण OBC और OBA ये दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई देखो इधर देखो, ध्यान से समझिए। तो ये वाला कोण इतना, ये वाला कोण और ये वाला इतना कोण, ये दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि अर्धक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण OBC बराबर OBA। यदि हमने इसको कोण B माना है तो इन दोनों का मान, ये पूरा कोण B है, तो इन दोनों का मान B/2 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं इसका मान कोण B/2 हो जाएगा, इतने का। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसका मान C/2 हो जाएगा ना, इसका मान C/2। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हम त्रिभुज लेते हैं BOC, त्रिभुज BOC से, त्रिभुज BOC से हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे कोण OBC, तो लिखेंगे कोण OBC प्लस BCO प्लस COB, ये सभी मिलकर के 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखिए कोण OBC का मान कोण B/2 है, भाई B/2 है। कोण BCO का मान है C/2 और कोण COB का तो मान हमें फाइंड आउट ही करना, या BOC या COB, ठीक है, एक ही बात है, बराबर 180 डिग्री। यदि हम यहाँ से COB को थोड़ा BOC लिख रहे हैं, ठीक है, COB को BOC, तो कोण BOC इसी को हमने चेंज करके लिया है, दिखाया भैया, ठीक है।
तो कोण BOC बराबर हमारा जाएगा 180 माइनस का कोण B बटे 2 प्लस C बटे 2। अच्छा ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये माइनस का निशान है, माइनस का यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, ये BOC का मान मिल गया, यहाँ पर निकाल लिया, और कोण A का भी मान मिल गया है भाई, इन दोनों के मान मिल गए। अब हम इस समीकरण इसको माना है समीकरण 1 में BOC तथा कोण A का मान रखने पर, समीकरण 1 में BOC तथा कोण A का मान रखने पर, तो समीकरण हमारा क्या दे रखा है, ध्यान से समझिए। समीकरण में दे रखा है, तो चलो समीकरण दे रखा है हमारा, कोण BOC बराबर है 90 प्लस 1 बटे 2 कोण A। कोण BOC का मान देखो ये निकला है, ये वाला कोण BOC के स्थान पर रखेंगे 180 माइनस का कोण B बटे 2 माइनस का कोण C बटे 2 बराबर 90 प्लस 1 बटे 2, और कोण A का मान ये वाला वैल्यू पुट करें भाई, ये तो निकाला है, कोण A का मान हमने रख दिया 180 माइनस कोण B माइनस कोण C, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 180 माइनस का B माइनस का C बटे 2। इसी प्रकार हम 90 प्लस 180 बटे 2, अब इसकी गुणा अंदर कर रहे हैं, और इसे हम कोण B बटे 2 लिख सकते हैं, इसे माइनस का कोण C बटे 2 लिख सकते हैं। तो देखिए 180 माइनस का B माइनस का C बटे 2, इधर देखिए इनको 2 एकम 2 दुनेम 18, तो यहाँ पर 90 और ये वाले 90 जुड़ जाएंगे तो 180 हो गया, माइनस का कोण B बटे C माइनस का कोण C बटे 2। अच्छा कोण 180 माइनस का कोण B है भैया, कोण B कोण C, कोण B माइनस का कोण C पूरे के बटे यदि हम 2 कर दें, इसके इतने बटे 2 रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या हम पूरे के बटे 2 करेंगे तो 2 को इस देखिए 2 की गुणा इधर कर लेते हैं, इस वाले 2 की गुणा इधर, तो यहाँ पर जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए समझिए ध्यान से, इधर समझो थोड़ा ध्यान से, ये देखो इस 2 की हमने इधर गुणा कर दी तो 360 हो जाएगा, तो यहाँ पर 360 माइनस का कोण B माइनस का कोण C पूरे के बट्टे में 2 आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया है, और इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा मैं आगे 180 माइनस का कोण B माइनस कोण C बटे 2। अब देखिए 2 की गुणा इधर करेंगे, 2 की गुणा हम लोग क्या करेंगे, 2 की गुणा हम लोग इधर करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 360 माइनस का कोण B माइनस कोण C बटे 2, 2 से 2 हमारा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 360 माइनस कोण B माइनस कोण C बराबर 360 माइनस का कोण B माइनस का कोण C, और हमें यही सिद्ध करना था कि ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गए, इसका मान इसके बराबर आना चाहिए, तो देखो इसका भी मान इतना है और इसका भी मान हमारा इतना ही है, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को मैं लगाता हूं स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लगा दिया स्लाइड पे, तो जिसमें बोला गया है चित्र में त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC क्रमशः P और Q तक बढ़ाई गई हैं, कोण PBC तथा कोण QCB के अर्धक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण BOC बराबर 90 माइनस 1 बटे 2 कोण BAC के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो पहले मैं चित्र को बनाता हूं, यहाँ पर बड़ा, ये भी बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ड्रा कर दिया, ठीक है। अरे भाई चित्र को थोड़ा सही से ड्रा करो प्रभु जी,
चलो क्लियर हुआ। थोड़ा इसको और हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है ऐसे। चलो भाई कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, मैंने चित्र थोड़ा बनाने की कोशिश की पर बन नहीं पाया भाई। और इसके जो अर्धक दे रखे हैं, ये दो अर्धक दे रखे हैं, इसके ये वाला अर्धक है और इसका ये वाला अर्धक, ये दोनों अर्धक यहाँ पर मिल रहे हैं, ये अर्धक है। यहाँ पर बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और यहाँ पर बिंदु पी दे रखा है, ये बिंदु ओ है और ये सी है और ये क्यू है। चित्र में क्वेश्चन में दिया क्या है, बस क्वेश्चन में इतना दे रखा है कि कोण क्यू सी जो है, कोण पीबीसी तथा कोण क्यूसीबी के अर्धक, बस इतना दे रखा है। यानी इन दोनों के जो अर्धक है यहाँ पर काट रहा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं जो हमें सिद्ध करना है। तो पहले सिद्ध करने वाले लोग यहाँ पर लिख देते हैं। चलो हम जो सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण BOC बराबर है 90 माइनस 1/2 कोण BAC के। ये हमें सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यदि हम इस वाले पूरे कोण को यक्स मान लें तो ये वाला हो जाएगा 180 अंश माइनस का यक्स हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। अच्छा इस वाले को हमने यदि y मान लिया इस पूरे को, तो ये वाला इधर हमारा हो जाएगा 180 अंश माइनस का y हो जाएगा, 180 अंश माइनस y डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम त्रिभुज ABC से सबसे पहले बात करते हैं। त्रिभुज ABC से तो हम कह सकते हैं कि कोण A, कोण B, कोण C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हमारा बनेगा 180 डिग्री के। सॉरी। तो कोण A का मान देखिए, कोण A का मान तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो कोण A को तो कोण A ही ऐसे रहने देंगे। कोण B का मान देखिए क्या निकला है, 180 अंश माइनस x, क्योंकि ये पूरा 180 अंश का बन रहा है भाई, तो ये वाला 180 अंश माइनस का x, और कोण C का मान 180 अंश माइनस y, तो प्लस 180 अंश माइनस का y बराबर 180। तो देखिए हम कोण A का मान यहाँ से निकालें, कोण A बराबर, तो ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे प्लस के, भाई यहाँ पर सॉरी प्लस का निशान रखते हैं, अभी इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे 360 माइनस का x माइनस का y बराबर 180 डिग्री। तो कोण A बराबर हमारा आ जाएगा, इन सबको हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस का 360 प्लस का x प्लस का y। तो यहाँ पर हमें कोण A बराबर मिल गया, कोण A बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का 180 प्लस का x प्लस का y। अतः हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर एक बार देख लें ध्यान से, ठीक है, और इन सभी का गुड यहाँ तक तो सही है। अच्छा ये हमें कोण A का मान हमें ज्ञात हो गया, यहाँ से कोण A का मान ज्ञात हुआ। अब हम त्रिभुज देखें थोड़ा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है इसीलिए। चलो तो कोण A के मान को हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोण A का मान हम, चलो कोण A का मान हम यहाँ पर लिख देते हैं। कोण A बराबर जो हमारा मान निकला है माइनस का 180 प्लस का x प्लस का y निकला है, ठीक है। अच्छा इसको समीकरण 1 मान लेना, इस वाले को जो यहाँ पर सिद्ध दिया था। अब हम त्रिभुज BOC से, त्रिभुज BOC से, अच्छा जब ये पूरा y दे रखा है और इसका ये हमारा अर्धक है, तो ये वाला y/2 हो जाएगा ना, तो इधर भी ये वाला हमारा x/2 हो जाएगा। भाई ये पूरा अर्धक है, ये अपने आप लिखना भाई, ये देखो पूरा y बन रहा था, इधर ध्यान से समझो,
ये पूरा y बन रहा था, तो ये हमारा अर्धक है, तो इसका मतलब ये दोनों y/2, ये वाला भी x/2, ये वाला भी x/2, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब हम त्रिभुज BOC से लिखेंगे क्या, कोण CBO या कोण OBC, कोण OBC प्लस कोण BCO प्लस कोण COB। तो अब देखिए इसका यहाँ पर OBC यानी BOC भी लिख सकते हैं प्लस BOC। भाई इनको जोड़ने पर भी 180 अंश ही प्राप्त हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंता कोण है। तो कोण इसका मान OBC का मान x/2 है और BOC का मान भी y/2 है और BCO का और BOC का तो मान हमें फाइंड आउट ही करना है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण BOC बराबर हमारा आ गया 180 माइनस x/2, यार उधर जाएगा तो माइनस का y/2। अब हमें इन दोनों के मान ज्ञात हो गए, कोण A का भी मान ज्ञात है, कोण BOC का भी मान ज्ञात है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A तथा कोण BOC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा देखिए ये दे रखा था, कोण BOC बराबर 90 माइनस 1/2 BAC, ये दे रखा था। तो कोण BOC का मान हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, 180 माइनस x/2 माइनस y/2, BOC का मान वैल्यू पुट कर दिया, बराबर में है 90 माइनस 1/2 कोण A का मान, ये दे रखा है कोण A का मान। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे 180, वो भी माइनस का है, माइनस का 180 प्लस का x प्लस का y है। तो यहाँ पर 180 माइनस x माइनस y पूरे के बटे हमने 2 कर दिया, बराबर इसे 90। अब 1/2 की जब अंदर गुणा होगी, देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो प्लस हो जाएंगे, प्लस का 180/2। अब ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का x/2 हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का y/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी गुणा इधर कर देंगे, तो इसे हम 360 माइनस का x माइनस का y पूरे के बटे 2 लिख सकते हैं, बराबर में हम क्या करें, इसकी गुणा इसके साथ कर दें, तो दुनिया में 18 180 हो जाएगा, प्लस का 180 माइनस का x माइनस का y, इस पूरे के बटे भी हम क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, क्योंकि लासा सभी का 2 दे रखा है हर। तो अब देखिए यहाँ पर 360 माइनस का x माइनस का y/2, और यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ने पर 360 प्राप्त हो जाएगा, माइनस का x माइनस का y पूरे के बटे 2, 2 से 2 कट गया। अब देखिए हमारा यही सिद्ध करना था कि ये दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो देखिए दोनों का मान हमारा क्या है, बराबर आ रहा है, x माइनस y, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा फाइंड आउट हो गया, यानी सिद्ध हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़ा जो है ऐसी लॉजिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और इसके पश्चात आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आज के लेक्चर का और आज की प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन मैं लगाता हूं स्लाइड पे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने स्लाइड पे लगा दिया है, जिसमें बोला गया है कि चित्र में कोण ए समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक AM है। यदि कोण B और कोण C दोनों बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कोण AMB बराबर 90 डिग्री बराबर कोण AMC। तो बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों को ही सॉल्व करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है भाई, रहना है। चलो भाई इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। चलो भाई, समझने के लिए हम तैयार हैं फिर से। और यहाँ पर कोण A का, ये कोण A माना गया है, इसको माना जा रहा है B, इसको माना जा रहा है C, और ये समद्विभाजक बोला गया, ये भैया ये देखो, ये समद्विभाजक, इसको माना गया है M। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले पॉइंट में दे रखा है कोण जो है B है बराबर है कोण C के, कोण B बराबर कोण C के दे रखा है, ये हमारा दिया है।
और ये हमारा दे रखा है, और सिद्ध क्या करना है हमें, ये हमारा दिया है, लिख लेते हैं, दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए एम बी बराबर 90 डिग्री है, तो ये वाला भी इसके बराबर ही होगा। वाह भाई वाह, इतना सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे रखा है, ठीक है, और इसमें ये वाला कोण, अच्छा हम सबसे पहले त्रिभुज ABC से ही बात कर लेते हैं, त्रिभुज ABC से। त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A को हम ऐसे रखेंगे, कोण B को हम इसको भी x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे, क्योंकि दोनों का मान बराबर ही है। तो यहाँ पर x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो कोण A बराबर हमारा आ जाएगा 180 माइनस का 2x। या हम एक कार्य करें, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये भी आपकी लाइन कटी नहीं है, जरूरत पड़ेगी इसको भी हम लोग लिख लेंगे। थोड़ा इसको हम सॉल्व करके और लिखते हैं। देखो इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। यहाँ से तुम इसको कोण, इन दोनों को x को जोड़ दिया तो 2x हो गया, और a को उधर भेज दिया तो 180 अंश माइनस का कोण a हो गया। यदि हम x का मान निकालें तो 180 अंश माइनस का a बटे 2 हो जाएगा। ये हमें x का मान प्राप्त हो गया, अर्थात इस वाले x का, यानी x का जो मान हो गया है, इधर देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, चलो फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कोण x बराबर, अभी जो हमने मान निकाला है 180 माइनस का a/2, अर्थात इसका भी मान यही हो जाएगा 180 माइनस का a/2। इधर इसका भी मान यही हो जाएगा 180 माइनस का a/2, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कोण, भैया इसको हम मान लेते हैं कोण x मान लेते हैं, या हम इसको कोण x तो नहीं मान सकते, इसको हम कोण y मान लेते हैं, कोण a बराबर मान लेते हैं, कोण a बराबर हम मान लेते हैं y। या हम इधर देखो कोण a का मान निकाला तो है हमने, तो कोण a बराबर हमारा दे रखा है, कोण a बराबर जो निकाला इधर देखो, यहाँ पर ये देखो, ये देखो निकाला था ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो कोण a बराबर हमने क्या निकाला था 180 माइनस का 2x। तो अब कोण a का समद्विभाजक क्या है, हमें ज्ञात है, कोण a का समद्विभाजक क्या है, am है। तो हम ये कह सकते हैं कि तो कोण MAB बराबर, कोण MAB बराबर होगा MAC के, यानी ये दोनों बराबर हैं तो अर्धक है। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का मान हो जाएगा 180 अंश माइनस का 2x बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम सबसे पहले त्रिभुज ABM से बात करते हैं, त्रिभुज ABM से, त्रिभुज ABM, सॉरी यम है भैया, यम ABM से। तो त्रिभुज ABM से देखिए यहाँ पर हम कोण ABM, तो कोण ABM प्लस कोण BMA या AMB, ठीक है, AMB कह सकते हैं इसे, AMB कह सकते हैं इसे, AMB, और प्लस कोण MAB, इनका मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण ABM का मान देखो, कोण ABM, अब देखिए कोण ABM को x माना था, तो x का मान यहाँ पर दे रखा है, देखो ये वाला, ये दो x का मान दे रखा है, तो यहाँ पर रखेंगे 180 माइनस का a/2, और कोण BMA, इसका तो मान हमें ज्ञात ही करना है, कोण BMA है, ठीक है, या AMB भी कह सकते हैं, और MAB देखो,
ए बी, इसका मान ये ज्ञात किया है यहाँ पर भाई, यम ए बी या यम ए सी, इसका मान हमने 180 माइनस का 2x/2 बराबर 180 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे, तो इन सबको हम उधर भेज देते हैं। तो कोण बी यम, अरे भाई कोण बी यम ए बराबर, अब देखिए 180, अब ये सब उधर जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 180 माइनस का 2x बटे में 2 है, ठीक है, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 180 माइनस का a बटे 2। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, तो कोण बी यम, अरे भाई यम लिखो, यम ए बराबर 180 माइनस का, इससे हम लिखेंगे माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलने पर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस का प्लस का 2x हो जाएगा, और इसके भी बटे 2 कर दिया, इसके भी बटे हमने 2 कर दिया, प्लस का, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है, इस लाइन को हमने हटा दिया, 2, इस लाइन को समझते हैं। देखिए तो कोण बी यम ए बराबर हमारा 180 माइनस का, अब देखो चिन्ह माइनस का बाहर तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे, माइनस का 180 प्लस का 2x, इसके बटे भी 2, इसके बटे भी 2, माइनस का निशान बाहर है तो अंदर के इसके भी निशान बदलेंगे, तो प्लस जो माइनस का 180 प्लस का a, इन दोनों के बटे में 2 और 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर दुनेम 18, 90 आ गया, दुनेम 18। तो देखिए कोण बी यम ए बराबर 180 माइनस का 90 प्लस का x माइनस का 90 प्लस का a। अब ये देखिए रुक जाओ भाई, 180 और हमें 90 डिग्री लाना है, तो कोण ए एम सी 90 डिग्री आ जाना चाहिए हमारा। कोण x का मान हमने यहाँ पर x का मान रखना पड़ेगा, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये और ये आपस में कट गए, ठीक है, क्योंकि ये देखो माइनस का 180 हो जाएगा, और यहाँ पर कोण बी यम ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x का मान, ये वाला, अब x का मान यहाँ पर रखो, देखो ये वाला x का मान रखो यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये वाला x का यहाँ पर दे रखा है, तो x के स्थान पर जब हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस का a, इसके बट्टे भी हमने 2 कर दिया, इसके बट्टे भी 2 कर दिया, प्लस का a, और हमने इसको लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पर आ जाएगा कितना हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 90, दुनेम 18, 90 आ गया, तो कोण बी एम ए बराबर 90 प्लस का a/2, तो सॉरी यहाँ पर a/2 ये वाला आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी a/2, और यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो कोण यहाँ पर इसको ये भी नहीं रहेगा, तो कोण बी यम ए या ए एम बी बराबर हमारा 90 डिग्री आ गया, इसका मान 90 डिग्री प्राप्त हो गया, यानी इतना कैलकुलेशन करने के बाद। अच्छा, इसी प्रकार जैसे हमने इधर कैलकुलेशन किया है, इधर भी आपको एक कैलकुलेशन करना है, तो इसका भी मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना इसी प्रकार, इतना सॉल्व करने के बाद इसी प्रकार, या हमें सिद्ध करने में हम नहीं लिख सकते हैं यार, चलो लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बात तो वही, इसी प्रकार कोण ए एम सी बराबर भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली होती है फिनिश। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।